नमस्कार, मैं कुमारी नूतन अवसिजित प्राथमिक विद्यालय कटहरा, प्रखंड बेलहर, जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों, बच्चों, दर्शकों एवं अभिभावकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में दीपावली की तैयारी भाग 5 लेकर आई थी। वो अंतिम भाग था दीपावली की तैयारी का। दीपावली की तैयारी वास्तव में बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लंबी तैयारी होती है, जिसे हम लोग सारे सदस्य, घर के सदस्य सारे मिलकर करते हैं और मज़ा भी बहुत आता है, बहुत आनंद आता है। तो दीपावली की तैयारी तो अब समाप्त हो गई। अब हम पाठ 12 लेकर आए हैं। किस और क्या इस अध्याय का नाम है। कुछ क्वेश्चन है इसमें जो आप लोग आसानी से इसके जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जो आप देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, बस उसी को बताना है। बस मैं आपको बताते जा रही हूँ। आप किताब निकालिए और देखिए अध्याय 12 किस और क्या। हाँ, आगे पीछे दाएं बाएं। हाँ, आगे पीछे, हाँ, और दाएं दाएं और बाएं। हमें देखना है चारों तरफ कि हमारे चारों ओर क्या है। आप अपनी स्कूल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। आप अपनी स्कूल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। आप अपने आसपास ध्यान से देखिए और बताइए। आप अपने स्कूल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। जहाँ भी आपका स्कूल है उस जगह पे आप अपनी पीठ को स्कूल की तरफ कर दीजिए और मुंह को आगे कीजिए। जैसे मैं भी खड़ी हूँ, पीछे मान लीजिए स्कूल है और मैं आगे इस तरह खड़ी हूँ, तो खड़ा होकर के देखना है और देखकर बताना है। क्या बताना है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके सामने क्या क्या है? आप सामने जो देख रहे हैं, आपके सामने क्या क्या है? आपके सामने बहुत कुछ हो सकता है, जैसे पेड़ पौधा, खेल का मैदान, खेल के लिए झूला, किसी का घर, बगीचा, नहीं, बहुत चीज हो सकता है। नल, कल, पानी का जो पंप होता है वो भी हो सकता है। बहुत चीज हो सकता है। अब दूसरा है आपके पीछे क्या क्या है। अब आपके पीछे आपके पीछे क्या क्या है वो बताना है। स्कूल है, पेड़ पौधा है, बच्चे हैं, नहीं। आपके दाईं ओर क्या है? आपके दाईं ओर साइड आपके क्या है? आपके बाईं ओर क्या है? ये तो आपके स्कूल में क्या है? कहीं पे पेड़ पौधा हो सकता है, कहीं पे गाय का जो है, जहाँ गाय रखते हैं वो हो सकता है, गोहाल हो सकता है, गाय को रखने वाला घर हो सकता है, खेत हो सकता है, नहीं। इस तरह से आपको बताना है। अब है दूसरा, अब आप अपनी स्कूल की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और बताइए। इस बार तो आप स्कूल की तरफ पीठ करके खड़े हुए थे, अब इस बार आपको स्कूल की तरफ मुंह करके खड़े होना है। जैसे मान लीजिए सामने मेरा स्कूल है और हम इस तरह खड़े हैं। ये स्कूल, हम स्कूल को देख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? आपके सामने की ओर क्या क्या है? अब हमारे सामने क्या है? विद्यालय में जब हम खड़े होंगे तो विद्यालय होगा, नहीं, विद्यालय का दरवाजा होगा, विद्यालय का क्लास होगा, ऑफिस रूम होगा, टेबल कुर्सी होगा, बुक होगा, बहुत चीज होगा सामने में। इस तरह आपके पीछे की ओर क्या है? फिर आपके पीछे क्या है? आपके दाईं ओर क्या है? आपके बाईं ओर क्या है? वही क्वेश्चन है। बस पीठ को पीछे कर लेना है, एक बार आगे करना है और एक बार पीछे करना है। अब इसमें क्या दिया है, कुछ कहानी भी कुछ है इसमें जो मैं बताती हूँ। मंजू अपने घर के आंगन में खड़ी है। मंजू नाम की लड़की अपने आंगन में खड़ी है। उसके सामने कुत्ता, मुर्गा और चारपाई है। वो जिस ओर खड़ी है, सामने में खड़ी है, उसके सामने कुत्ता, मुर्गा और चारपाई यानी खटिया, जो हमारे पास, आपके पास भी होगा, आपके घर में होगा, जिस पर आप लोग सोते हैं, उसे चारपाई कहते हैं, क्योंकि उसको 4 पैर होते हैं, इसलिए चारपाई कहते हैं।
उसके पीछे की ओर बकरी, स्टूल और दीवार है। उसके पीछे की ओर दीवार है, स्टूल है और बकरी है। दाएं हाथ की ओर गाय है, टायर है, पानी का पात्र और लकड़ी का खंभा है। पानी का पात्र जिसमें पानी रखते हैं, पानी रखने वाला डब्बा, सामान, बर्तन जिसमें पानी रखते हैं, और लकड़ी का खंभा है। बाएं हाथ की ओर कुआं और पेड़ है। बाएं हाथ की ओर कुआं और पेड़ है। मैंने जैसे बताया आपको कुछ भी हो सकता है आपके आगे पीछे। अब बताइए, यदि मंजू बकरी की ओर पीठ कर ले तो बताइए क्या होगा। यदि मंजू बकरी की ओर पीठ कर ले तो क्या होगा? उसके सामने क्या क्या होगा? गाय उसके किस ओर होगी? बकरी उसके किस ओर होगी? उसके दाईं ओर क्या क्या होगा? जैसे आपने यहाँ आगे पढ़ा कि जब वो खड़ी है अपने आंगन में तो उसके सामने कुत्ता, मुर्गा और चारपाई है। उसके पीछे की ओर बकरी, स्टूल और दीवार है। तो उसके पीछे की ओर बकरी, स्टूल और दीवार है। और तो यहाँ यदि मंजू बकरी की ओर पीठ कर ले, यदि मंजू बकरी की ओर पीठ कर ले तो बताइए क्या होगा? उसके सामने क्या होगा? उसके सामने क्या होगा? बकरी की ओर यदि पीठ कर लेती है तो उसके सामने क्या क्या होगा? ये आपको पढ़ना होगा, इसी से पता चलेगा। फिर है दूसरा, यदि मंजू अपना मुंह गाय की ओर कर ले तो उसके किस ओर क्या होगा? यदि मंजू अपना मुंह गाय की ओर कर ले तो उसके किस ओर क्या होगा? दाएं ओर, बाएं ओर, आगे और पीछे क्या होगा अगर वो गाय की तरफ निकलती है? मन में सोचिए कि आप अपने घर की तरफ पीठ करके खड़े हैं। आप बताइए आपके सामने क्या है? आप अपने घर की ओर पीठ कर खड़े हैं और आपके सामने क्या है? सामने क्या है? पीछे की ओर क्या है? दाईं ओर क्या है? बाईं ओर क्या है? सामने क्या है? सड़क भी हो सकता है, सड़क है। पीछे की ओर क्या है? घर है, दीवार है। दाईं ओर क्या है? सड़क है, पेड़ पौधा है। बाईं ओर क्या है? फील्ड है, खेलने वाला। कक्षा में मतलब जिस वर्ग में आप पढ़ते हैं, क्लास में, सामने कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा है? दाईं ओर कौन बैठा है और बाईं ओर कौन बैठा है? ये आपको बताना है। बसंती का स्कूल, ये बसंती का स्कूल है। यह बसंती के स्कूल और उसके आसपास का चित्र है। बसंती बैर खाते हुए स्कूल की ओर जा रही है। बसंती नाम की लड़की है। बसंती नाम की लड़की है, वो बैर खाते हुए स्कूल की ओर जा रही है। इसके आगे पीछे ये सब है, स्कूल के आगे पीछे का चित्र है, पाठशाला के आगे पीछे का चित्र है। ध्यान से देखिए और बताइए, मुरारी के घर के आंगन में क्या क्या सामान पड़ा है? मन्नू के घर के आसपास क्या है? आपको चित्र देखना है और बताना है कि किसके घर के आंगन में क्या है, मन्नू के घर के आसपास क्या है, सड़क पर क्या क्या है, बसंती की दाईं ओर क्या क्या है, बसंती की बाईं ओर क्या क्या है। आप वो चित्र देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा और आप कॉपी में लिखेंगे। इस चित्र के लिए आप 3 सवाल और सोचिए और उनके जवाब अपने दोस्तों से पूछिए। आपने जो सवाल सोचे उन्हें लिखिए। आपको ये चित्र देखना है और 3 सवाल और सोचना है अपने मन से, और उसको अपने दोस्तों के बीच बैठकर बात करना है और उसको कॉपी में लिखना है। ठीक है? तो मैं फिर अगले वीडियो में आपसे अगला चैप्टर, अगला लेसन लेकर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।